गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखा था, जिसमें जो सबसे जरूरी चीज था वो था कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, उसको फिर ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसके बाद काम चालू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। सो द क्वेश्चन इज फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1, ये चीज। चलो करो, इसका इनवर्स निकालो। उसके बाद एक और देख लेते हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है यहां पर 0 0 -1 3 4 और 5 -2 -4 -7। चलो निकालो, दोनों का इनवर्स निकालो तो जल्दी से, और बताओ कि क्या आता है आंसर। दोनों का इनवर्स निकालेंगे और आंसर बताएंगे, फिर आगे अलग तरह का क्वेश्चन करेंगे। किसी का आया क्या? कोफैक्टर मैट्रिक्स आया क्या? बोलो, पहला वाला में कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना आ रहा है? 4 -1 5 आता है। मुझे नहीं पता, मेरे पास आंसर नहीं। बताओ ना, कोफैक्टर वाला बताओ, कोफैक्टर वाला कितना आता है? बोलो बोलो। 4 माइनस बोलो 4 -1 5 जल्दी बोलो। 4 -1 5, फिर 17 पूरा बोलो ना बाबा, इस लाइन का पूरा बोलो ना। -1 1 -11 1 17 -1 1 -11 1 नहीं ऊपर में -11 17 -11 1 17 -11 और 1, और फिर 3 6 -3 त्याच्या आतच भावा 3 6 और देखो तो सबका आया क्या? ये कोफैक्टर सबका आया है क्या? जल्दी देखो। हाँ सर। अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है, तब जाके एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। ठीक है, बट सबसे पहले तुम्हें डिटरमिनेंट निकालना चाहिए था, बट चलो ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? 27 वो हो जाएगा 4 -1 और 5। चलो अच्छा बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा? 27 27 तो हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए को ऐसे कर दो ना, 1/27, और यहाँ कर दो 4 17 3 -1 -11 6, और यहाँ से ये तो फिर वही चीज मैंने लिख दिया है यार, सॉरी सॉरी सॉरी। इसका अच्छा नहीं, ठीक है, एडजॉइंट ही तो लिखना। तो 5 1 और -3 लिखोगे। आगे क्या देखो तो ये सबका एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए सबका आया। यस सर। हाँ सर। चलो अगला वाला एक करो जल्दी से, अगला वाला करो जल्दी से, उसके बाद और देखते हैं। चलो बताओ, इसमें कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? या पहले तो ये बताओ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 कितना? 4 ओके। और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ रहा है? कोई एक इंसान अच्छे से बोलना, जिसका ऑडियो क्लियर आएगा। बोलो, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ रहा है? -8 11 -4 -8 11 -4 4 -2 0 4 -2 0 -4 -3 0 -4 -3 0, ये आ रहा है क्या? कोफैक्टर मैट्रिक्स ये आ रहा है सबका, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अरे बोलो यार, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ रहा है।
गलती है तो बताओ, किसी को अगर लगता है कि गलती है तो बोलो। सर थर्ड रो का -4 है ना, उसपे 4 आता है क्या? हाँ सर 4 आता। हाँ सर 4 आएगा, हाँ वहां पर 4 आएगा। और बाकी सब यस सर। ठीक है। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हुआ, इसका ट्रांसपोज लेंगे तब जाके एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, -8 11 -4 4 -2 0 4 -3 0। देखो तो एडजॉइंट ऑफ ये आ गया, तो ए इनवर्स तुम्हारा क्या होगा, ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ये हो गया तुम्हारा 1/4 और ये हो गया -8 4 और 4 11 -2 -3 -4 0 और 0। ठीक है, अब मन है तो 4 को अंदर के तरफ डिवाइड मार दो, कोई वैसा टेंशन जैसी बात नहीं होती है। ठीक है, ओके। कुछ अभी तुमने जब इनवर्स पढ़ लिया है तो आगे का क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो क्या होता है, फिर मैं और क्वेश्चन दूंगा। जिस तरह से तुमने एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज देखा, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज देखा, ये सारे प्रॉपर्टीज देखे ना तुमने, अब तुम क्या देखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के इनवर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलो सबसे पहले देखो, ए इनवर्स अगर है तुम्हारे पास और उसका फिर से तुम इनवर्स कर रहे हो तो वो क्या देगा। सिंपल सी बात है, ये तो लॉजिकल बात है। अगर मैंने तुम्हें उल्टा कर दिया, फिर किसी और इंसान ने आके तुम्हें और फिर उल्टा कर दिया, तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा ना। ठीक है, पहला तो ये तो सबसे अच्छा। उसी तरह से ये कैसा था, ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज ए के ही बराबर होता है, सिमिलर है। ट्रांसपोज और इनवर्स का प्रॉपर्टी ना लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा कि ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा, ठीक है, ये इनवर्स को एक पावर के तरह समझो। ठीक है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो होगा वो ए इनवर्स निकाल लो फिर ट्रांसपोज कर लो, बात बराबर ही। ठीक है, मतलब माइन इनवर्स और उसके अंदर अगर कोई चीजें हैं तो दे आर इंटरचेंजेबल, दे आर बेसिकली इंटरचेंजेबल, अंदर बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज का कोई अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो तुम अगर उसके ट्रांसपोज का पहले ट्रांसपोज निकाल लो, फिर इनवर्स निकाल लो और रख दो। फिर क्या करो, पहले इनवर्स निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो रख दो, तुम देखोगे कि दोनों बराबर ही आते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड नंबर है ये, अगेन ट्रांसपोज वाला कैरेक्टर देखो यहां भी है। ए बी इनवर्स, ए बी का इनवर्स, कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और उसका इनवर्स क्या होगा, वो होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। उल्टा जैसे ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी होता था ना, एग्जैक्टली वैसा ही यहां पर भी प्रॉपर्टी होगा। फोर्थ नंबर देखो, अभी मैंने ए ट्रांसपोज वाला चीज बताया ना, इनवर्स वाला देखो यहां पर देखो, ए का पावर के माइनस का इनवर्स, ए का पावर के का इनवर्स। तो अगेन यही चीज मैंने सेकंड वाले प्रॉपर्टी में भी बताया था कि ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स का पावर के। मान लो मैंने तुम्हें बोला ए स्क्वायर का इनवर्स पता करो, ए स्क्वायर का इनवर्स पता करो, तो तुम बोलोगे सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। दो तरीके हैं सर, या तो हम पहले ए स्क्वायर निकाल लें फिर उसका इनवर्स निकाल लें, या तो पहले हम ए का इनवर्स निकाल लें फिर स्क्वायर कर दें, दोनों बात विल बी सेम। ठीक है, ये ध्यान, ये सबसे अच्छी बात होती है ना कि इनवर्स वाला जो पावर होता है ना -1, वो एकदम एक्सपोनेंट के जैसा काम करता है, इंटरचेंजेबल होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये चीज। ओके, उसके बाद है
फिफ्थ नंबर में क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। देखो दोनों में फर्क है, ए इनवर्स निकालो फिर उसका एडजॉइंट निकालो, वो रख दो, पहले एडजॉइंट निकालो फिर उसका इनवर्स निकालो, बात विल बी सेम। समझ में आ रहा है ये प्रॉपर्टीज? याद नहीं करना है ये सारे प्रॉपर्टीज को, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना, वो तो जब क्वेश्चन आएगा तो अपने आप तुमसे काम हो ही जाएगा। ओके, सिक्स्थ नंबर देखो, ए इनवर्स का डिटरमिनांट, ए इनवर्स का डिटरमिनांट ये क्या होगा, 1/a, ठीक है, या फिर a का डिटरमिनांट। देखो डिटरमिनांट बेसिकली क्या होता है, वो एक नंबर होता है। डिटरमिनांट बेसिकली क्या होता है, वो एक नंबर होता है। तो किसी भी डिटरमिनांट का इनवर्स अगर तुम करते हो तो मतलब मान लो कोई ए मैट्रिक्स का डिटरमिनांट का वैल्यू आया 5, तो उसका अगर इनवर्स निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/5 होगा ना। ठीक है, तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो केस है ना ये डिटरमिनांट का है। अगर तुमसे डिटरमिनांट का बात करता तभी ये चीज होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि 1/, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि ए इनवर्स को तुम 1/a बोल दोगे, नहीं। मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, इनवर्स के केस, सॉरी डिटरमिनांट के केस में ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनांट एक नंबर होता है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स का बस मतलब है उसका अरेंजमेंट। अगर उसके दोनों तरफ तुमने 2 डंडा लगा दिया तो वो बन जाता है डिटरमिनांट और उसका वैल्यू निकलता है। ठीक है, मैट्रिक्स का कभी भी कोई वैल्यू नहीं निकलता है यार, इतना ध्यान रखना। तुमने इतना देर से मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, इतना दिन से, मैट्रिक्स का कोई भी वैल्यू नहीं होता, वो बस एक अरेंजमेंट होता है। लेकिन उस मैट्रिक्स का डिटरमिनांट अगर तुम बनाते हो तो उसका वैल्यू आता है। आई बात समझ में? आया समझ में सबको? बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब चलो जैसे ये देखो क्वेश्चन देखो, मैंने अगर बोला कि इफ a इज इक्वल टू 4 2 3 4, तो तुम मुझे बताओ देन डिटरमिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या हो। अब कल विश्वजीत ने भी एक ऐसा ही क्वेश्चन मेरे को दिया था, ऐसा नहीं था एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, बस उसमें इसका यूज था। थोड़ा ऊपर लेकर के मैं स्क्रीन को जाता हूँ, यहाँ पर तुम्हें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये चीज अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, मैंने एक जगह लिखा है एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में, मैंने ये लिख दिया है एडजॉइंट ऑफ ए का, तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की नहीं जरूरत है। देखो मैंने एक जगह लिखा है ये चीज, चलो ऊपर चलो, दिख रहा है प्रॉपर्टी 1, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है? तो यार ये फॉर्मूला ना बहुत तगड़ा फॉर्मूला है यार, ये बहुत यूज कराएगा तुमसे, जेई तुमसे ये वाला बहुत यूज कराएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनांट इज इक्वल टू डिटरमिनांट ऑफ ए का पावर n-1, बहुत यूज कराएगा वो। और ये वाला खास करके यार, ये सब जो फॉर्मूलाज मैंने 3 फॉर्मूला बोला था ना, बहुत जरूरी है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। एडजॉइंट और डिटरमिनांट का रिलेशन मिलता है यहाँ पर। चलो अब स्टार्ट करते हैं, इधर आते हैं। तो अभी हमें अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनांट निकालना है तो सर इसका फॉर्मूला तो आपने लिखाया है, मतलब डिटरमिनांट ऑफ ए का पावर n-1, जहां पर n क्या होता है, ऑर्डर के बराबर होता है। तो चलो पहले इसका डिटरमिनांट तो निकाल लें, वो हो जाएगा 4 4 16 -3 2 6, 10 आ गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा लोग बताओ तो, 10 का पावर 2-1, ऑर्डर कितना है 2 है ना, तो ये इसका आंसर कितना हो गया 10 आ गया। ओके, अब देखो विश्वजीत का क्या सवाल था, यही सवाल, मैं उसका सवाल देख नहीं रहा हूं अभी, ठीक है ना, उसको बस समझा दे रहा हूं। मान लो यही क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 4 2 3 और 4, और उसका सवाल कुछ ऐसा था कि उसने पूछा था डिटरमिनांट ऑफ a
इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो क्या दिक्कत है सर, आपने हमें फॉर्मूला तो बताया ही है ना, हम उस पर करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए को तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। अरे सर अब तो बेस सेम हो गया, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर पावर 1 है, इधर n-1, तो कितना होगा, n हो गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल रखा 10, यहां से आंसर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। आया क्या, आ गया क्या, बोलो। यस ठीक है, हाँ सर। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलो एक और दिखाता हूं, इसी क्वेश्चन पर एक और दिखाता हूं। इफ डिटरमिनेंट, सॉरी यार डिटरमिनेंट क्यों लिख रहे, a इज इक्वल टू 4 2 3 4, देन adjoint of a का डिटरमिनेंट क्या होगा, बताओ। अब तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, अभी बताएंगे, हम थोड़ा रिलेट करते हैं सर। अगर ऐसा होता था, एक बार एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछता था, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। लेकिन अगर यही n टाइम्स कर देते थे तो बस क्या होता था सर, यहां पर, सॉरी n नहीं m टाइम्स कर दो, कंफ्यूज हो जाओगे, m टाइम्स कर देते यहाँ पर m हो जाता, होता था ना, याद है ना, बोलो, याद है वो फॉर्मूला, अरे बोलो। चलो, तो यहां पर भी हम लफड़ा नहीं लेंगे, इतना बड़ा टेंशन लेकर के नहीं काम करना होता है। तुम्हें पता है ना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 10 है। तो इसका देखो, इसका फॉर्मूला पहले लिखो अच्छे से, ये पूरा का फॉर्मूला क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, और फिर उसका पावर कितना 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 बार ये एडजॉइंट रिपीट हो रहा है, कितना बार, 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, 10 हुआ ना जी, अरे बोलो। ठीक है, और n-1 कितना, 1, और 3 बार रिपीट हो रहा ना, ये 3 बार रिपीट हो रहा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, कितना होगा, 1 का पावर 3, 1, और फाइनल आंसर इज 10। आया क्या, बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जरा देखो और बताओ। ये तो 2x2 वाला मैंने कर दिया, ठीक है, मैंने 2x2 वाला कर दिया, तुमको अब मैं 3x3 वाला देता हूं। मान लो ए एक मैट्रिक्स है जो कि है 3 2 4 1 2 -1 और 0 1 1, एंड ए, नहीं नहीं, ए इनवर्स को अभी रुक जाओ, नहीं नहीं, अभी एडजॉइंट का बात हो रहा है ना। तुम्हें मुझे बताना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू क्या होगा, ये बता लो पहले। चलो जल्दी से कर लो इसको, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूं। a is equal to 3 2 और 4 1 2 और -1 0 1 और 1। तो a इनवर्स अगर है 1/k इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो तुम्हें बताना है कि k का वैल्यू कितना होगा। चलो बताओ इसको जल्दी से, थोड़ा सॉल्व करो, करो इसको। पहला का कितना आया, कम से कम ये तो बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया, 11 आ गया, 11। बहुत बढ़िया। हाँ। इसको जरा अच्छे से लिख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 मतलब कितना, 2।
होगा कि नहीं बोलो, सही है। हाँ सर। ओवरऑल यहाँ पर कितना दिखेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 11 का पावर 3, 11 का पावर 3 क्या होता है 1331, आया क्या देखो जल्दी। हाँ सर। उसके बाद हाँ वाला सर। देखो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है यार, उसके बाद वाला क्वेश्चन को बस परखना है तुमको। देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला जरा देखो क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हें के का वैल्यू क्या दिख रहा होगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना। तो के का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो बेसिकली इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यही मैट्रिक्स तुमने ऊपर भी निकाल लिया है, तो के का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 11। आया समझ में, आया समझ में बोलो। हाँ सर। बाकी लोग बोलो यार, बोल नहीं रहे हो, हाँ सर। चुप नहीं बैठना है। अगला क्वेश्चन देखो, मैट्रिक्स ए 1 0 1 0 माइनस के 2 1 3 के 0 1, ये मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, इज इनवर्टिबल। अगर ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो k का वैल्यू इनमें से क्या होना चाहिए। ऑप्शन में लिख रहा हूं, एक सेकंड, ऑप्शन में ही तो इसका मजा है। ऑप्शन ए है k इक्वल टू 1, ऑप्शन बी है k इक्वल टू -1, ऑप्शन सी है k इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। अब पिछले क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स को अगर इनवर्टिबल होना है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, बाद में फिर सोचेंगे। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा सोचो, पहले डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूं ना। और वापस से कनेक्ट कर लेना, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वापस से कनेक्ट कर लेना, सब लोग कनेक्ट करना, ऐसा ना कि गायब हो जाना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा।